ममज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8 एंड टेक्स्ट 9। सो भगवान कृष्ण पांडवों को राज्य प्रदान करने के पश्चात पैकिंग किए और रथ में सवार होकर के परमिशन लेकर के सबको विदा करके निकलने लग गए। रथ में जब बैठ गए और जब जाने वाले थे उसी समय उत्तरा माता दौड़ के आती है और उनको पुकारती है। अ, उपलेभे अभिधावन्तीं उत्तरां भय विह्वलाम्। As soon as he seated himself on the chariot to start for Dwarka, he saw Uttara hurrying मतलब तीव्रता से दौड़ के toward him in fear, डर के मारे वो आ रही थी। और उन्होंने बोला, उत्तर उत्तर उवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। Uttara said, O Lord of Lords, Lord of the universe, Lord of the universe means Jagatpate or Jagannath. You are the greatest of mystics. Please protect me, for there is no one else who can save me from the clutches of death in this world of duality. हाँ, तो उत्तरा माता उत्तरा कितनी किनकी पत्नी थी? अभिमन्यु की। द ग्रेट अभिमन्यु। हाँ, अभिमन्यु कितने महान वॉरियर थे, 16 वर्ष के। हाँ, आप कितने वर्ष के? 19। आप 3 साल बड़े, 3 साल छोटा आपसे। और अकेला इनके वो थे, बेटे थे ना, वो तो कौन? कम पहले नहीं नहीं, डिसाइड करके आए थे। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु। हाँ, अभिमन्यु वही अर्जुन का बेटा। वो लोग पीछे तो आए थे। 16 वर्ष की उम्र में अभिमन्यु अकेले, हाँ, अकेले जो है चक्रव्यूह को भेद गया। और बड़े बड़े महारथी लोग थे, हाँ, भीष्म द्रोण दुर्योधन इत्यादि, और सबको अकेले सामना कर रहा था। कोई उसको हरा नहीं पा रहा था। हाँ, तो फिर सब लोग साथ में मिल करके अल्टीमेटली उसको मारे। वो वाला चक्र कौन सा चक्र था? वो चक्रव्यूह अंदर चला गया था, बाहर नहीं आ पाया था, क्योंकि अर्जुन जब सिखा रहे थे उत्तरा को, अभिमन्यु गर्भ में था तो सुन रहा था, लेकिन वो आधा ही सुन पाया। फिर माँ जो है सो गई सुनते सुनते, इसलिए कथा सुनते सुनते सोइए नहीं। हाँ, अगर उत्तरा सोई नहीं होती तो अभिमन्यु को पूरा ज्ञान मिल जाता और फिर बाहर भी आ जाता। जैसे प्रहलाद महाराज को भी जब शिक्षा दे रहे थे तो क्या प्रहलाद महाराज सुने पूरा भागवत श्रवण कर लिया, इनका यादू माता भूल गई बात। मतलब उनको याद था लेकिन पूरी तरीके से नहीं। प्रहलाद लेकिन दृढ़ता से, क्योंकि टारगेट प्रहलाद महाराज थे। तो ये भी एक फर्क पड़ता है कथा में, जो टारगेट होता है उसको ज्यादा लाभ मिलता है।
हाँ, क्योंकि नारद मुनि जब प्रवचन कर रहे थे तो प्रहलाद महाराज टारगेट में थे। इसलिए प्रहलाद महाराज पूर्ण रूप से उसका लाभ उठा लिए। हाँ, टारगेट में कौन होता है? जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है वो टारगेट में होता है और उसको लाभ मिल जाता है। हाँ, तो इसलिए हम प्रयास करते हैं कि हमारे जो प्रिय यूथ डिवोटीज हैं उनको टारगेट किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको ऐसा लगता है कि देखो हमको ही टारगेट किया जा रहा है, तो आते नहीं। कहाँ है, कितने यूथ डिवोटीज हैं? 45 बहुत लोग हैं, लेकिन यूथ कितने, हाथ ऊपर करिए। यूथ बॉयज, अनमैरिड बॉयज, हाँ, तीन चार, बस। सोचिए, आते नहीं। मंगल में भैया, आपका टारगेट तो कभी हिट ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, प्रयास करते रहेंगे, किसी दिन तो हिट हो जाएगा। सो अभिमन्यु, द ग्रेट सन ऑफ ग्रेट वॉरियर अर्जुना, अर्जुन के पुत्र अर्जुन जो है उत्तरा को सिखाए थे, डांस टीचर थे उत्तरा के। सो उत्तरा को जब सिखाए थे तो उत्तरा के पिता बहुत प्रभावित हुए, खुश हो गए। बाद में जब पता चला कि अर्जुन है तो उन्होंने ऑफर किया कि आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। तो अर्जुन बोले नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अ, अ, उत्तरा, हाँ, क्योंकि मैं इसका टीचर हूँ, तो इसलिए पिता, तो मैं इसको अपनी डॉटर इन लॉ यानी अपने बेटे से इसका विवाह करा सकता। तो फिर अर्जुन के बेटे अभिमन्यु हुए, सुभद्रा के पुत्र, तो उनसे फिर विवाह हुआ उत्तरा का। और जब युद्ध चल रहा था उसी दौरान उत्तरा जो है गर्भवती थी। उनके गर्भ में परीक्षित महाराज थे, लास्ट डिसेंडेंट ऑफ पांडव, पूरी कुरु डायनेस्टी के आखिरी डिसेंडेंट थे। अश्वत्थामा उनको भी नष्ट करना चाहा। तो उत्तरा जब भयभीत हो गई, तो हालांकि उनके पति जो नहीं थे अभी, अभिमन्यु तो नहीं थे, लेकिन उनके ससुर और उनके डांस टीचर भी, जिनके वो जो वॉरियर, उनके जो कुशलता को जानती थी उत्तरा, क्योंकि अर्जुन ही थे जो अकेले विराट में जो है जीते थे। अकेले अर्जुन पूरे जितने भी वॉरियर खड़े थे सबको हरा करके अर्जुन विजय दिलाए थे। हाँ, अच्छा। सो सो ये जानते हुए भी, लेकिन उत्तरा फिर भी पांडवों के पास नहीं गई। भीष्म पितामह तो नहीं है वहां पे अभी, लेकिन पांडव हैं, पंच पांडव इतने पावरफुल हैं। फिर भी उत्तरा भगवान कृष्ण के पास दौड़ के जाती हैं और बोलती हैं, पाही पाही महायोगिन। पाही पाही मतलब आप कृपा करिए, बचाइए बचाइए। महायोगिन मीन्स द ग्रेट मिस्टिक, यू आर योगेश्वरा, भगवान योगेश्वर है, योगेश्वरेश्वरा, योगेश, योगियों के भी स्वामी हैं। और देवदेव, देवदेव जगन्नाथ, देवदेव जगतपते, सेम चीज। देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नारति विनाशन, त्राहि माम पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। जगन्नाथ जी को प्रणाम करते वक्त ऐसा वंदना करना चाहिए, कर सकते। तो उत्तरा माता भी बोलती है, देव देव जगत पते, हे जगत के नाथ, हे देवताओं के भी देव, मास्टर ऑफ डेमीगॉड्स, नान्यम त्वदभयम पश्ये। हाँ, आपके सिवा और मैं किसी को नहीं देख पा रही हूँ जो अभय प्रदान कर सके। पिछले अध्याय में अगर आपको याद होगा तो अ, अर्जुन भी, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो अर्जुन भी ऐसी कुछ प्रार्थना करते हैं कि आपके सिवा कोई नहीं है जो इससे बचा सके। और फिर से अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा परीक्षित महाराज को मारने के लिए, तो अर्जुन की बहू उत्तरा भी सेम कंक्लूजन देती है, बोलती है, ना अन्यम तद अभयम पश्ये, आपके बिना। तो ये पांचों पांडव और उनके सारे सगे संबंधी जितने भी महान, महान केवल भक्ति नहीं, जो हर चीज में महान रहे हैं, उनका यही निष्कर्ष रहा है कि आपके सिवा और कोई बचा नहीं सकता है। आप ही
केवल पालन पोषण करते हैं, बचाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमको भगवान के अलावा बाकी हर जगह भी विश्वास होता है, भगवान पे विश्वास नहीं होता है। हमें पालन पोषण करने के लिए हमें तो करना पड़ेगा ना प्रभु, भगवान क्या करेंगे, है ना। कि हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए। नान्यम तद अभयम पश्ये। इफ कृष्णा डजेंट वांट, अगर कृष्ण भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे ना, तो हम कि हमारे पास कितना भी पैसा हो हम खा नहीं सकते। मालूम है कि नहीं मालूम? कितने करोड़पति लोग होते हैं, सब खाने की फैसिलिटी है, लेकिन कुछ खा नहीं सकते। एक ऐसे बहुत बहुत रईस व्यक्ति था, मतलब पूरे विश्व में उसका नाम आता था, लेकिन वो केवल सूप पी सकता था और कुछ नहीं, कोई सॉलिड नहीं खा सकता था। ऐसी स्थिति थी उसकी, डॉक्टर मना कर दिया। केवल सुबह शाम सूप पी के जीता था, वेजिटेबल सूप कुछ अलाउड था बस उसको। सोचिए, क्योंकि सैंक्शन नहीं है, कितना भी पैसा हो, किसी के पास कितना भी अपॉर्चुनिटी है कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी पृथ्वी में जाके घूम सके, लेकिन अगर सैंक्शन नहीं है तो नहीं घूम पाएगा। हाँ, कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं या बहुत धनी लोग होते हैं, हाँ, कभी कभी उनको और कुछ गलती भी नहीं करते हैं, ऐसे कभी फंस जाते हैं तो उनको कैद कर दिया जाता है कि आप इस सिटी छोड़ के नहीं जा सकते। सुना है? बस उसी सिटी के अंदर रहना है। फिर उसके या बाद तो जा सकते हैं। अच्छा, इसको बोलते हैं फूलिशनेस। उसके बाद तो जा सकता है। वैसे तो हम लोग पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर ही रहे हैं। हाँ, ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जी, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर करके आया है, और फिर से वही भ्रमण करने का सिलसिला चालू कर रखना चाहता है। हाँ, तो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, नान्यम त्वत् अभयम पश्ये। कहीं पे अभय नहीं मिलेगा, हर जगह केवल भय ही भय मिलने वाला है। भय केवल भगवान के स्थान में, भगवान के चरण कमलों में ही वास्तविक फियरलेसनेस मिल सकता है। इसलिए गोविंद दास एक भजन गाते हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे। ये मेरे मन, तू इतना पागल क्यों है? आप लोग में से कोई बोलता है मन को ऐसा कि मन तू इतना पागल क्यों है? थोड़े दिन के बाद फिर से वैसे होगा। तो मन को बोलना चाहिए कि हे मेरे पागल मन, तू अन्य जगह क्यों भटक रहा है? क्या चाहिए? अभय चाहिए ना, सिक्योरिटी चाहिए ना। हाँ, सुकून चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, फियरलेसनेस चाहिए, हाँ, मेंटेनेंस चाहिए ना। हाँ, वही वही तो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी चाहिए ना। ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, तो डिफेंडिंग ये एक फैक्टर है। जो जानवर की चार प्रोपेंसिटीज हैं, उसमें से चौथा क्या है? डिफेंडिंग। डिफेंडिंग का अर्थ होता है टू बी डिपेंडेंट अपॉन समथिंग एल्स अदर देन कृष्ण। कृष्ण के अलावा किसी अन्य वस्तु पे, व्यक्ति पे, स्थान पे, कैपेबिलिटीज पे निर्भर होना, वो डिफेंडिंग का प्रिंसिपल है। तो जो भक्ति में प्रोग्रेस करना चाहता है उसको ये डिफेंडिंग एस्पेक्ट को भी त्यागना होगा। ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, चारों चीजों से मुक्त होना पड़ेगा। डिफेंडिंग मतलब सिक्योरिटी। हाँ, तो वन शुड हैव फर्म फेथ, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। अगर कृष्ण मारना चाहते हैं तो कौन बचा सकता है, और कृष्ण बचाना चाहते हैं तो कौन मार सकता है? हाँ, हम लोग देख इतने सारे घटना सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं, फिर भी हमको समझ में नहीं आता। हाँ, आता है समझ में? आता है हमको, कहाँ आता है समझ में? फिर ऐसी बातें नहीं कर रहे होते आप। कितने सारे लोग होते हैं, बहुत ही वेल सिचुएटेड होते हैं, बहुत सब सिक्योरिटी होता है, खूब पैसा है, सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन है, सब कुछ है, घर के अंदर ही मृत्यु हो जाता है। कितने सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें जो उनका बाउंसर है, बॉडीगार्ड है, उसी ने उनको मार दिया। उसको ज्यादा प्रेशर है। हाँ, समझ रहे? कितने ऐसे केसेस होते हैं, ये सुना होगा, रक्षक बना भक्षक, न्यूज में आता है। दोज हु वर सपोज टू बी प्रोटेक्टर, रक्षा करने वाले माने जाते हैं, वही क्या बन गए, वही उड़ा देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सुपारी ले लेते हैं, ऐसा से सुपारी ले लेते हैं।
इंदिरा गांधी के साथ भी हुआ था ना। कई सिक्योरिटी ने मार दिया। ऐसे कितने ही केसेस होते रहते हैं। दैट मीन्स अगर कृष्णा कृष्ण अगर नहीं चाहते हैं कि कोई जीवित रहे, तो उसका जो रक्षा करने वाला होगा वही उसको मार देगा। और वहीं दूसरी ओर, अगर कृष्णा की कृपा है किसी के ऊपर, चाहते हैं कि रहे, तो उसको कोई नहीं मार सकता है। प्लेन प्लेन क्रैश होता है, उसमें से सब लोग मर जाते हैं, एक छोटा सा बच्चा जीवित रहता है। अभी जो हुआ था तो ये बच गया ना। ऐसे एक बार एक जगह बहुत ही वो भूकंप आया था। तो भूकंप के बाद सब पूरा तहस नहस हो गया, सब लोग मर गए। लेकिन एक गड्ढे के अंदर कुछ तो ऐसा अरेंजमेंट हो गया, एक छोटा सा बच्चा कई दिनों तक जीवित था। है ना? तो ये हमको विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, उन पर निर्भर रहना चाहिए। अगर वो बचाना चाहेंगे तो बच जाएंगे, मारना चाहेंगे तो मर जाएंगे। एनीवे ये भी सब कर्म के अनुसार होता ही है। बट कर्म के अनुसार होता है, लेकिन अगर कृष्ण का आश्रय लेता है तो कृष्ण उसको जो है उसके भले के लिए दोनों में से कोई भी डिसीजन ले सकता है। जैसे ना अन्यत तो अभयम पश्ये, आपके सिवा वास्तविक रूप में अभय प्रदान करने वाला मैं कोई भी नहीं देखता हूँ। यत्र मृत्यु परस्परम, फॉर देर इज नो वन एल्स हु कैन सेव मी फ्रॉम द क्लचेस ऑफ डेथ इन दिस वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी। यत्र मृत्यु परस्परम, इन द वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी, जहाँ पे मृत्यु है, यहाँ पे मैं आपके सिवा और कोई उपाय नहीं देखती हूँ। So this material world is the world of duality in contrast with the oneness of the absolute real। ये भौतिक जगत क्या है? द्वंद्व से भरा पड़ा है। द्वंद्व का अर्थ तो क्या होता है? यहाँ पे सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, सर्दी गर्मी, सक्सेस फेलियर, ये सब आता रहता है, इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता है। तो इस द्वंद्व से आ, इसके विपरीत जो एब्सोल्यूट रियल मतलब आध्यात्मिक जगत है, वहाँ पे वननेस है। तो वननेस का अर्थ ये होता है, वननेस मीन्स फ्री फ्रॉम डुअलिटी। ये भौतिक जगत, हाँ, डुअलिटी मतलब द्वंद्व, दो दो चीजें यहाँ पे हमेशा रहेंगी। यू कैन नॉट एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस हैप्पीनेस विदाउट डिस्ट्रेस। भौतिक संसार में अगर सुख की अनुभूति करना है तो आपको दुख दुख झेलना पड़ेगा। दुख नहीं मिलेगा तो सुख नहीं आप एक्सपीरियंस कर सकते। दिस इज मटेरियल वर्ल्ड। किसी को अगर बचपन से केवल सुख सुख मिल रहा है ना, तो ऐसा मत सोचिए कि इसको कितना सुख मिल रहा है। उसको सुख वो सुख में अनुभूति ही नहीं होगी, क्योंकि उसने दुख दुख झेला ही नहीं। समझ पा रहे हैं ना? इसी प्रकार से दुख भी व्यक्ति नहीं झेल सकता जब तक सुख एक्सपीरियंस ना काम किया हो। इसलिए जो लोग हमेशा जीवन में दुखी दुख दुख वाली अवस्था में रहते हैं, तो दूर से देखने में लगता है बड़े दुखी हैं लोग, लेकिन उनके लिए वो नेचुरल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सुख एक्सपीरियंस ही नहीं किया। इसी प्रकार से मान अपमान, लाभ हानि, सक्सेस फेलियर्स, ये सब रिलेटिव टर्म्स हैं यहाँ पे। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है वो वननेस है। वहाँ पे रिलेटिव मतलब निर्भर है किसी चीज पे, है ना? जब तक दुख नहीं रहेगा तब तक सुख की अनुभूति नहीं। ठंडी गर्मी को कैसे आप वो करेंगे डिफाइन? ये गर्म है। क्यों ये गर्म है? क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है ये ठंडा है, तो उसके कंपैरिजन में ये गर्म। इसको बोलते हैं रिलेटिव है यहाँ पे हर चीज। रिलेटिव मतलब एक्चुअल फैक्ट नहीं है। भ्रम, भ्रम बोलते हैं, सही सुना आपने। हैप्पीनेस भी, डिस्ट्रेस भी। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में बोलते हैं, यही सब भ्रम। सी सी, यही सब भ्रम। चैतन्य चरितमृत में, द्वैते भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पटवा में, द्वैते यही भालो यही मंदा, यही भालो यही मंदा जो है, ये भ्रम है। चैतन्य चरितमृत में कविराज गोस्वामी बताते हैं, द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान सब मनोधर्मा, यही भाल यही मंद यही सब भ्रमा।
इन द मटेरियल वर्ल्ड conceptions ऑफ गुड एंड बैड आर ऑल मेंटल स्पेकुलेशंस। ये मनोधर्म है, यानी मानसिक चिंतन है, मन के स्तर, मन की उपज है बस। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पुण्य है, ये पाप है। मतलब सब सही इसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास इल्यूजन। है। सब सही। अरे नो। प्रभुपाद बोलते हैं, दिस मटेरियल वर्ल्ड, द सो कॉल्ड bad is bad, but the so bad is bad, and the so called good is also bad. Everything in this material world is bad. सब कुछ यहाँ पे क्या है, घटिया ही, गंदा ही है। सब कुछ पाप है। पुण्य भी पाप है, पाप तो पाप है ही है। मालूम है आपको, पुण्य भी पाप है। अभी क्यों? पता नहीं। अभी पता चला? इतने दिन से क्या सुन रहे थे? हाँ, पुण्य, हाँ। पुण्य इस प्रकार से पाप है क्योंकि पुण्य करने से भी व्यक्ति क्या प्राप्त करता है? ऐश्वर्य प्राप्त करता है, फिर वापस से जन्म लेता है। फिर वो ऐश्वर्य से जो है वशीभूत होकर के और इंद्रिय तृप्ति करता है और फंस ही जाता है। उससे तो इसलिए स्वीकृति मिलता है। हाँ, वही तो, यही स्वीकृति मिलता है। उसको पाप करने की स्वीकृति मिलती है। यही भाल, यही मन, यही सब भ्रमा, ये इल्यूजन है। दिस इज ऑल अ मिस्टेक। Yeah, therefore saying this is good and this is bad is all a mistake. प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी इस चीज को समझाने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। हाँ, ड्राई स्टूल, वेट स्टूल, व्हाट इज द डिफरेंस? ठीक है, परफेक्ट एग्जांपल दिया प्रभुपाद जी। एनीवे, बट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड देयर इज वननेस। वननेस मीन्स एब्सोल्यूट गुडनेस, उसको बोलते हैं। वहां पे सब कुछ एब्सोल्यूट रूप में सत्य रहता है। The world of duality is composed of matter and spirit, whereas the absolute world is complete spirit without any tinge of the material qualities. In the dual world, everyone is falsely trying to become the master of the world, whereas in the absolute world, the Lord is the absolute Lord and all others are his absolute servitors. ये द्वंद्व जगत में क्या हर कोई क्या करना चाहता है? झूठा मास्टर, स्वामी बनने का प्रयास करता है, लेकिन इल्यूजन, कोई स्वामी नहीं बन पाता है। वो केवल सेवक ही है ना। Nobody is enjoyer, कोई enjoyer यहाँ पे नहीं। एवरीवन इज enjoyed। अब हमारे ऊपर है कि हम चूज कर सकते हैं whether we want to enjoyed by कृष्ण और माया। क्या अच्छा ऑप्शन, कृष्ण हमको अपनी सेवा में लगा ले या माया सेवा में लगा ले? सोचिए, जो व्यक्ति ये चूज करता है कि माया सेवा में लगा ले, कितना वो कितना बड़ा मूर्ख है ना। या तो कृष्ण मुझे सेवा में लगा ले, या तो ये बीड़ी सिगरेट शराब इलिसिट सेक्स ये सब मुझे सेवा में लगा ले। कौन से ज्यादा अच्छा है? अगर सेवा ही करना है तो सबसे बड़े स्वामी का सेवा करो ना, सर्व द ग्रेटेस्ट, ऐसे एक कथा आती है, मालूम है, एक स्टोरी आती है, ग्रेटेस्ट। एक बार एक व्यक्ति था, नौकर था, वो किसी के यहाँ सेवा करता, जमींदार के यहाँ। हाँ, तो देखा जमींदार के यहाँ एक बार एक कोई व्यक्ति आया जिसको जमींदार भी प्रणाम कर रहा है और टैक्स दे रहा है। तो उसने, नौकर ने पूछा कि ये कौन है, क्या ये आपसे बड़ा है क्या, आपका स्वामी है? बोला हाँ हाँ, ये मेरे से बड़ा है, ये तो राजा का अधिकारी है, हम सबको इसको टैक्स देना होता है। तो बोला अच्छा, तो मैं उसका सेवा कर सकता हूँ? हाँ जाओ, उसका सेवा करो। तो उसका सेवा में लग गया। फिर एक दिन देखा कि वो जो टैक्स कलेक्टर था, राजा का अधिकारी, तो वो सेवा में लगा दिया। फिर एक दिन राजा आया पालकी में बैठ करके, तो ये जो है उसको प्रणाम किया और उसका सेवा में अपने आप को हाजिर कर दिया। तो फिर ये पूछा, ये कौन है, ये आपका, आपसे भी बड़ा स्वामी है क्या? तो बोला हाँ हाँ, ये तो राजा है, ये तो पूरे राज्य को यही संभालता है, इससे बड़ा कोई नहीं है संसार में, इस राज्य में यही सबसे बड़ा है, हम सब इसी को दंडवत प्रणाम करते हैं। जय राजा महाराजा धीराजा बोलना चालू कर। बोला तो क्या मैं इनका सेवा कर सकता हूँ? बोला हाँ ठीक है, जाओ। तो राजा ने उसको अपनी सेवा में लगा लिया। फिर एक दिन देखा कि राजा जा रहा था, बहुत सारे घोड़े हैं, पालकी है सब, लेकिन एक जगह जंगल के बीच में जा करके पालकी से उतरा, अपना जूता उतार दिया और अपना पगड़ी जो पहना था वो भी उतार दिया, और जा रहा है ऐसे पैदल, एक जाके आश्रम में घुस गया। आश्रम में एक साधु बैठा था, तो राजा जाके पूरा दंडवत प्रणाम किया।
तब ये बेचारा आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या बात है भाई, ये तो सबसे बड़ा स्वामी इसको समझता था, ये कहाँ जा रहा है। तो जाके दंडोत प्रणाम किया तो समझ गया, तो पूछा कि क्या ये से बड़े हैं? बोला हाँ हाँ, ये तो बड़े हैं, ये तो साधु सन्यासी लोग हैं, हम तो इनके जो है चरणों के धूल के बराबर भी नहीं। बोले क्या मैं उनका सेवा कर सकता हूँ? बोले हाँ हाँ, जाओ जाओ उनका सेवा करो। तो साधु की सेवा में लग गया। फिर देखा कि साधु भी सुबह सुबह जा रहा है कहीं पे, मंदिर जा रहा है, वहां नारायण को दंडवत प्रणाम कर रहा है। बोले आप किसको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, आपसे भी बड़ा कोई है क्या? बोले हाँ, हम सबका बाप, हम सबके बाप कौन है? कृष्ण है। अच्छा, तो मैं उनका सेवा कर सकता हूँ? हाँ, तुम उन्हीं के सेवक हो नालायक, तुम इधर उधर पूरे दुनिया में भटक रहे हो, अभी आगे सही ठिकाने में। जीवेर, फिर वो साधु ने उसको प्रवचन दिया। बोला जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हाँ, यू आर कृष्णदास, नो मोर माया दास, सर्व कृष्ण। तो वो फिर सब छोड़ छाड़ के कृष्ण का सेवा में लग गया। समझ गए? अच्छे से In the dual world, everyone is falsely trying to become master of the world, whereas in the absolute world, there is the Lord is the absolute Lord, and all others are His absolute servitors. In the world of duality, everyone is envious of all others, and death is inevitable due to the dual existence of matter and spirit. और ना इस द्वंद्वमय जगत में हर कोई अ, अन्य किसी व्यक्ति से ईर्ष्या रखता है। जो इस भ्रम में फंसा रहता है, ये अच्छा है ये बुरा है, तो मुझे बुरा मिला उसको अच्छा मिला। तो हाँ, तो इसलिए ईर्ष्या आ जाती है। लेकिन जो जानता है कि ये अच्छा, सोकॉल्ड अच्छा, ये भी बुरा ही है, ये बुरा भी बुरा है, मुझे दोनों ही नहीं चाहिए, तो उसको ईर्ष्या मुक्त हो जाता है। फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ हाँ, कोई ड्राई स्टूल के पीछे भाग रहा है, कोई वेट स्टूल के पीछे भाग रहा है, बोलते हैं स्टूल के पीछे भाग रहा है, पागल लोग हैं। मैं क्यों इधर भागूंगा, मैं हीरे के पीछे जाऊंगा, कृष्णा इज असली हीरा। हाँ, हीरो है हीरा। ठीक है। हाँ, तो इसलिए ईर्ष्या से मुक्त होने का ये सबसे सरल उपाय है। अंडरस्टैंड द फिलोसफी दैट दिस मटेरियल वर्ल्ड इज डुअल, डुअलिटी, भौतिक जगत जो है द्वंद्व युक्त है, और इस भौतिक जगत में सब कुछ क्या है? सब कुछ बुरा है। हाँ, सब कुछ बेकार है यहाँ पे, थर्ड क्लास चीज है। इसलिए भक्तिनाथ ज्योति ठाकुर प्रभुपाद क्या बोलते थे? दिस वर्ल्ड इज नॉट अ फिट प्लेस फॉर एनी जेंटलमैन टू लिव। है ना? ठीक है, तो जेंटलमैन बनना है कि रफियन बने रहना है? जेंटलमैन बने। So death is inevitable due to dual existence of matter spirit. The Lord is the only shelter of fearlessness for the surrendered soul. One cannot save himself from the cruel hands of death in the material world without having surrendered himself at the lotus feet of the Lord. ये जो मृत्यु है, मृत्यु के क्रूर हाथों से कोई व्यक्ति अपने आप को बचा नहीं सकता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते। वो ब्रह्मा जी जो सबका मृत्यु डिसाइड करते हैं, सबकी मृत्यु लिखते हैं, उनकी भी मृत्यु लिखने वाला कोई व्यक्ति है। हैं? समझ रहे हैं ना? ब्रह्मा जी भी अपने आप को नहीं बचा पाते मृत्यु से, उनका भी मृत्यु होता है। हाँ, उनके 100 साल, लेकिन हमारे, उनके 100 साल हमारे कितने वर्ष होंगे? लेट कर मतलब 864 करोड़ साल को मल्टीप्लाई करो 30 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करो 12 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करो 100 से। हाँ, तो 1200, और फिर 12,000, 36,000, 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 864 करोड़, इतना है ब्रह्मा का आयु। निकालो, कोई निकाल सकता है क्या? 864 करोड़ मीन्स इट्स ऑलमोस्ट 8.6 बिलियन, 8.5 बिलियन है। और 36,000, 36,000 को 8 से मल्टीप्लाई करो, अप्रोक्सीमेटली मान लो 10 से मल्टीप्लाई करो, 360 आता है, 300 हो गया। तो 300,000 बिलियन, कैन यू इमेजिन? ब्रह्मा जी प्रभु ब्रह्मलोक में क्या 300,000 बिलियन, ऑलमोस्ट। सो लेकिन इसके बाद भी ब्रह्मा को भी शरीर छोड़ना पड़ता है। ठीक। ओके, लोग यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है क्या?